जय हिंद दोस्तों, सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका वेलकम है, स्वागत है। और आज हम डिटेल करने जा रहे हैं कि आप इंडियन मार्केट में किस तरीके से ऑप्शन बाय करते हैं और ट्रेड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको डिटेल करते हैं कि किस तरीके से आप प्रॉफिट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये मेरा धन का प्लेटफॉर्म है, ब्रोकर जो है मेरा धन है और इसमें हम ट्रेड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उससे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जैसे हम लॉगिन करते हैं तो फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट पेज पे आते हैं तो नीचे आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको दिखाई देगा की इंडाइसेस एंड कमोडिटी। तो ये निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है। इधर आप देखेंगे कि फिर निफ्टी है, ये निफ्टी मिड कैप है, सेंसेक्स है, बीएससी बैंकेक्स है। तो दोस्तों ये है क्या ना कि निफ्टी का मंडे को एक्सपायरी होता है और सेंसेक्स का आज एक्सपायरी था। तो ये एक्सपायरी हम पहले जो है कि फिक्स था, अभी बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस दिन किसकी एक्सपायरी है, उस पर लिखा रहता है। एक्सपायरी का मतलब ये होता है ना कि जिस दिन एक्सपायरी रहता है उस दिन ये जीरो हो जाएगा, जो भी ऑप्शन का प्रीमियम होता है जीरो हो जाता है। तो इसलिए एक्सपायरी में समय से पहले ट्रेड करते हैं और बहुत वोलेटाइल हो जाता है मार्केट। तो और प्रीमियम इसके बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अगर आपके डायरेक्शन में गया तो अच्छे मूव कर जाता है, जिससे आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है। तो हम सबसे पहले निफ्टी को, तो हम एक्सपायरी में नहीं कहेंगे कि एक्सपायरी में आप करें, क्योंकि इसमें प्रीमियम तेज़ी के साथ डीके होने लगता है, गलने लगता है आपका प्रीमियम। तो पता चला कि 5 मिनट 10 मिनट मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव नहीं किया तो आपका प्रीमियम जो है 100 रुपीज़ वाला वो हो जाएगा 40 रुपीज़ 30 रुपीज़। तो ओवरऑल आप लॉस में हो जाएंगे। जिस दिन आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो उस दिन आप इसमें कर सकते हैं, अभी हम एडवाइस नहीं करेंगे कि आप एक्सपायरी में करें। तो अगर प्रॉफिटेबल लाना है तो आपको एक्सपायरी को त्याग करना होगा, एक्सपायरी को छोड़ना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो अगर आप बैंक निफ्टी में जाते हैं ना तो इसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी का प्रीमियम जो है अभी 1 महीना है एक्सपायर होने में। तो इसका प्रीमियम हाई होता है, बहुत महंगा मिलता है। और ये वीकली एक्सपायरी है तो इसका प्रीमियम सस्ता रहता है, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी है और इसका मंथली भी होता है। बट हम वीकली में ट्रेड करते हैं ताकि प्रीमियम कम देना पड़े। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं, ओपन करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट दिखाई देंगे, इसको हम ओपन कर दिए तो अब आपको दिखाई देगा ये चार्ट निफ्टी का। तो चार्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे, किस तरीके से आप ट्रेड को लेंगे। तो ये देखिए, हमने जो है इस चार्ट को ओपन किए हुए हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर है, इसको हाइड कर देते हैं, ठीक ना। तो अब आप देखेंगे कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ये देखिए, अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम लेते हैं तो मार्केट कितना बुलिश है। ये मेरा पहले का एनालिसिस लगा हुआ था, तो इसको भी हम डिटेल कर दे रहे हैं। मेरा एनालिसिस ये था कि ये सपोर्ट जोन है, यहाँ बायर बैठे हुए हैं, जब भी प्राइस आएगा तो बाय करके बाइंग यहाँ पे बनेगा, ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ से बाइंग होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। और ये सेलर का जोन है कि यहाँ तक जाएगा मार्केट और यहाँ से फिर गिर सकता है, या इसका ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट और ऊपर निकल जाएगा। तो जैसा कि मेरा एनालिसिस था, यहाँ पे बाइंग था, मार्केट अप ट्रेंड में गया, फिर यहाँ पे जा करके मार्केट जो है ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ सेलर था तो मार्केट को डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर दिया। फिर अगली बार क्या हुआ कि प्राइस यहाँ आया और आने के बाद से ये अप ट्रेंड में गया और यहाँ पे ये गैप अप खुला है। आज के डेट में देखेंगे कि 12 मई को ये गैप अप खुला है और मार्केट हायर हाई लगाते हुए अप ट्रेंड में चला गया। तो ये यहाँ तक तो समझ में आ गया कि यहाँ पे बायर बैठा है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ सेलर बैठा है, प्राइस नीचे आ रहा है। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो उससे में ऐसा ही हुआ है। अब हम ट्रेड कैसे लेंगे, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, एक चार्ट को और ओपन कर लेते हैं।
दो चार्ट हो गया। अब दो चार्ट हो गया, आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे, इसको थोड़ा हम और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम पहले रिमूव कर देते हैं ताकि समझाने में आपको इजी हो। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब एनालिसिस कैसे करेंगे। तो जैसे एनालिसिस हमने कर लिए, यहाँ पे हम आ जाते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे हम क्या देख रहे हैं कि ये एक सपोर्ट जोन है। छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, क्योंकि हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं ट्रेड करेंगे ना तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो पता चला कि रिस्क रिवार्ड आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप एक्सपर्ट हो जाइएगा उस दिन आप इसको जो है बड़े टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में आपको छोटे रिस्क पे काम करना है, रिवार्ड आपको बड़ा मिले और रिस्क छोटा रहे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि प्राइस जब भी यहाँ पे आया है तो अप ट्रेंड में गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पे आ गया ऑप्शन चेन, ये देख रहे हैं ऑप्शन चेन है। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। तो हमें क्या लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, यानी बुलिश है मार्केट। तो हम सीई बाय करते हैं। तो सीई कहाँ से बाय करेंगे, ये देखिए अभी स्ट्राइक प्राइस ये है, यानी कि मार्केट जो है निफ्टी का 24,924 पे चल रहा है। इस समय 24,924 पे है मार्केट। तो ये एट द मनी है। तो हमें हमेशा इन द मनी में ही ट्रेड करना है। ये इसके नीचे जो है आएगा तो ये ओटीएम हो जाएगा। जितना सस्ता आपको दिखाई देगा प्राइस, जितना सस्ता होता जाएगा, ये प्राइस है एलटीपी प्राइस, यही प्रीमियम आप देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये सस्ता होता जा रहा है। ये इसके ऊपर देखिए, ये देखिए कि यहाँ पे क्या है, इस एट द मनी का 265 रुपया है। ये इस कॉलम में आप देखिए जहाँ पे सेल लिखा है, यहाँ पे देखेंगे कि इसका प्रीमियम जो है 265 रुपया 60 पैसा है। और इसके ऊपर 300 रुपया है, ये देखिए 300 रुपया। इसके ऊपर देखिए 334 रुपया है। ये देखिए 354 रुपीज़ है। ये 405 रुपीज़ है। तो जैसे जैसे इन दी मनी जा रहे हैं, डीप इन दी मनी होते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रीमियम आपको महंगा होता जा रहा है। और जैसे जैसे ओटीएम जा रहे हैं, ये आउट ऑफ दी मनी हो गया है। मतलब एट दी मनी से जो दूर जाता है प्राइस, वो ओटीएम बोलते हैं। तो इधर अगर आप देख रहे हैं कि इधर प्राइस जैसे जैसे जा रहा है तो सस्ता होता जा रहा है। तो इसका रीज़न ये होता है ना कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, यानी कि टाइम वैल्यू इसमें है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू इन दी मनी में होता है, इसका मतलब क्या है कि प्रीमियम अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका प्राइस जो है कुछ जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है वो भी ऐड हो जाता है। तो मतलब कि एग्जांपल लीजिए कि अगर 1 रुपया इसका बढ़ रहा है ओटीएम का, तो इसका सीधे 2 रुपया, 1.5 रुपया बढ़ेगा, 2 रुपया बढ़ेगा, 2.5 रुपया बढ़ेगा, 1.25 रुपया के हिसाब से भागेगा ये प्राइस। ठीक ना। तो इसलिए और जब प्राइस कहीं नहीं जाएगा तो इसका प्रीमियम तेज़ी से गलेगा। ठीक ना, तेज़ी से गलना शुरू हो जाएगा, जबकि इसका प्रीमियम टाइम लेगा गलने में। तो ये रीज़न होते हैं कि आप एट द मनी या इन द मनी का ही प्रीमियम लीजिए। तो अब यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एट द मनी का ले सकते हैं या इन द मनी का। तो हम आ जाते हैं जस्ट एटीएम के नियर बाई। तो यहाँ पे क्या है, इन दी मनी का ये है। तो हम यहाँ पे क्लिक किए, कहाँ पे, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। चलिए यहाँ क्लिक हो गया। तो अब आप देखेंगे कि निफ्टी कितने पे चल रहा है। यहाँ हम निफ्टी को इधर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं निफ्टी को। ठीक ना, जो हम लगाते हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, यहाँ पे गए और हमें इन दी मनी का प्रीमियम लेना है। तो इस जो बॉक्स है यहाँ पे हम क्लिक कर दिए पहले, और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहाँ ओपन करेंगे। जब इस पे हम सेलेक्ट कर लिए इसको, अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस पर खुलेगा, इसको सेलेक्ट करें हैं तो इस पर ओपन होगा। तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए हैं, तो यहाँ पे हमारा ये इन दी मनी का स्ट्राइक प्राइस ओपन हो गया। अब यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब देखिए आप, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपको
इंडेक्स दिखाई दे रहा है, इसमें ट्रेडिंग नहीं होती है दोस्त, ये इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं होती है। ये एनालिसिस के लिए या मार्केट का एनालिसिस करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, निफ्टी को या बैंक निफ्टी को या मिड कैप को या फिन निफ्टी को या सेंसेक्स को या बैंक एक्स को, केवल और केवल एनालिसिस के पर्पज से यूज होता है। तो यहाँ पे हम इसका चार्ट एनालिसिस कर दिए, क्योंकि जब ये निफ्टी अप ट्रेंड में जाएगा तो प्रीमियम भी अप ट्रेंड में जाएगा, जब निफ्टी डाउन ट्रेंड में जाएगा तो प्रीमियम भी डाउन ट्रेंड में जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम अच्छी चीज़ आपको बता रहे हैं कि कभी कभी होता क्या है ना कि निफ्टी का प्रीमियम तो भाग रहा है, निफ्टी तो भाग रहा है, इंडेक्स भाग रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये भी आपको देखना है कि निफ्टी अप ट्रेंड में है तो क्या प्रीमियम में भी बढ़ रहा है क्या। अगर ये जा रहा है तो 265 रुपये से 265 रुपये से ये भी बढ़ रहा है क्या, 276 हुआ क्या, 265 हुआ क्या, ये भी बढ़ रहा है क्या। अगर ये भी बढ़ रहा है तब आप यहाँ एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पे एनालिसिस तो कर लिए, 5 मिनट का ये चार्ट है, इसमें भी आ जाते हैं 5 मिनट में। अब आप देखिए यहाँ पे मेरा एनालिसिस क्या था कि ये यहाँ पे डिमांड जोन है और यहाँ पे भी डिमांड जोन है, देखिए यहाँ पर भी डिमांड जोन है। तो हमें करना क्या है कि जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा डिमांड जोन पे और ग्रीन कैंडल बनाएगा तो हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे ये अप ट्रेंड में जा रहा है, ये डिमांड जोन है, ठीक। अब हम आ जाते हैं 1 मिनट पे, 1 मिनट पे आए, अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें भी हम आ जाते हैं 1 मिनट में। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डिमांड जोन था। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन भी जा रहा है, ठीक ना, एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक। तो आपको पता चल रहा है कि 1 मिनट में क्या हुआ, यहाँ पे ये देखेंगे कि डिमांड जोन से प्राइस ऊपर गया है, अप ट्रेंड में गया है। यहाँ पे देखिए 239 रुपये से 239 रुपीज़ से ये कितना गया है, 272 गया है। यहाँ देखिए 272, ये कहाँ गया है, यहाँ से ये 24,905 से कहाँ गया है, 24,944 तक ही गया है। जैसे ये इंडेक्स बढ़ा है निफ्टी का, वैसे प्रीमियम में भी प्रीमियम ही बढ़ा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 239 से ये चला गया 272 तक। तो हम एनालिसिस तो कर लिए 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि बाइंग है, बन रहा है मेरा। तो हम यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे हम बाय करते हैं डिमांड जोन पे, यहाँ पे भी डिमांड जोन है, और मेरा रिस्क रिवार्ड क्या रहेगा, जस्ट इसके लो का, ये ट्रेंड लाइन भी है, इसके लो का हम रिस्क रिवार्ड, या फिर बहुत करते हैं तो प्रीवियस कैंडल के लो का रिस्क ले लेते हैं, स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लिए, और टारगेट हम अपना 1:2 रखते हैं। तो 1:2 देखिए यहीं पे आपको दे दिया। तो आपका लॉस कितना हुआ है, अगर जाता तो आपका 5 रुपये 6 रुपये 55 पैसा जाता, 6 रुपया 55 पैसा जा रहा है, और आपको कितना मिल रहा है, 15 रुपये 60 पैसे। 1:2 का रिस्क रिवार्ड अगर हम रखते हैं तो यानी 15 रुपये 1:2 पॉइंट से भी ज़्यादा मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे, हाँ 13 रुपये 10 पैसे मिल रहे हैं एक ही ट्रेड में। यहाँ आपका स्टॉप लॉस है, 1:2 रखते हैं, ये हो गया। लेकिन ये दिया कितना है, यहाँ तक दिया है, यानी 1:5 का दिया है रिस्क रिवार्ड आपको, ठीक ना। लेकिन हम यहाँ तक जाने की बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमेशा 1:2, 1:3, 1:4 पे आप काम कीजिए। अगर कैंडल देखिए कि हाँ कैंडल स्ट्रॉन्ग है तो आप 1:4 पे, 1:5 पे भी जा सकते हैं। ट्रेंड अगर है अप ट्रेंड का तो जा सकते हैं, बट हम तो आपको यहाँ पे 1:2, 1:3 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1:3 अगर हम लेते हैं तो कितना हो गया, 1:3 हमें यहाँ मिल गया। तो यार हमें 6 रुपये का लॉस होगा जाएगा तो, और प्रॉफिट हो रहा है हमें 20 रुपये के करीब, 19 रुपया 65 पैसा। तो 19 रुपये 65 पैसा आपको मिल रहा है। तो एक क्वांटिटी में आप, ये 75 क्वांटिटी है, तो एक क्वांटिटी में 19 रुपया 65 पैसा मिल रहा है। तो 75 का ये लॉट होता है, यानी एक लॉट में 75 होता है। तो 75 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया यार आपको,
आपको 1473 रुपये हो गए भाई साहब, आपको 1473 रुपये प्रॉफिट हो गया सिर्फ एक लॉट में। यहाँ तक का आप मुंह पकड़े हैं तो केवल 1:3 पे गए हैं। तो अगर 1:5 लेते हैं वो तो ठीक है, कैंडल बन गया तो आपको दिखाई दे रहा है कि इतना चला गया, लेकिन नहीं, ठीक है, हम 1:3 पे ही काम करते हैं। तो अगर हम यार 5 ट्रेड लॉस करते हैं और 5 ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं, ओवरऑल हम 10 ट्रेड लेते हैं, 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में 5 में लॉस कर लेते हैं और 5 में प्रॉफिट करते हैं, फिर भी तो हम विनिंग में प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि मेरा रिस्क रिवार्ड मैनेज है। अब यहाँ पे देखिए मेरा लॉस कितना होगा, यहाँ पे तो मेरा हो गया 1473 रुपया, यहाँ पे मेरा लॉस कितना होता, अगर हम लॉस करते हैं तो 6 रुपया 55 पैसा मेरा जा रहा है, तो 75 का लॉट है, 491 रुपये का लॉस होता मेरा एक लॉट में। और हमें मिल कितना रहा है, हमें मिल रहा है 20 रुपये 75 पैसे। 20 रुपये 75 पैसे मल्टीप्लाई 75, 1556 रुपया मिल रहा है। कहाँ 400 रुपये का लॉस, कहाँ 1500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम 5 लॉस भी करते हैं और 5 प्रॉफिट करते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन यहाँ होता क्या है ना कि लोग ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, दिन भर बाइंग सेलिंग करेंगे। अरे यार आप जो है थोड़ा इंतज़ार कीजिए ना, आप अपने सेटअप का इंतज़ार कीजिए, जब आपके सेटअप पे आ रहा है तब आप लीजिए, प्रॉफिट हो गया एग्जिट मार दीजिए, छोड़िए। दिन भर आप बैठेंगे तो लॉस कर जाएंगे। आप सेटअप का वेट कीजिए, जो जैसे सेटअप बनता है वैसे आप काम कीजिए। तो ये रहा दोस्तों ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये इस तरीके से आप ट्रेड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड लेते हैं, और हमेशा आपको रिस्क रिवार्ड पे काम करना है कि 5 रुपये का लॉस, 15 रुपये का प्रॉफिट, 10 रुपये का प्रॉफिट, 20 रुपये का प्रॉफिट। इस तरीके से आप प्रॉफिट लेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। लॉस बड़ा मत होने दीजिए, अगर छोटा लॉस रहेगा रिकवर कर लेंगे, बड़ा लॉस रहेगा रिकवरी नहीं होगी। अगर किसी दिन बाय चांस आपका लॉस बड़ा हो जाता है तो आप एक ट्रेड में प्रॉफिट में आने की कोशिश मत कीजिए, आप 2 ट्रेड 3 ट्रेड में आप लॉस को मिनिमाइज कीजिए, तब आप प्रॉफिट में आएंगे। सोचेंगे कि अगले ट्रेड में हम ह्यूज बड़ा क्वांटिटी बढ़ा करके ले लें तो प्रॉफिट कर लेंगे, नहीं, 90% चांसेस है कि आप लॉस कर जाएंगे। तो सेम क्वांटिटी से आप एंट्री कीजिए और छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलिए, तब आप प्रॉफिट में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑप्शन में करेंगे, और भी हम आपको स्ट्रेटजी देंगे कि किस तरीके से आप इसमें जो है ट्रेड करेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि हम एनालिसिस कितने पे किए, 15 मिनट पे किए, ठीक। और 15 मिनट पे करने के बाद हम क्या देखें, डिमांड जोन को यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ये मेरा डिमांड जोन है। फिर आए 5 मिनट पे, 5 मिनट पे आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे तो डिमांड जोन काम कर रहा है, यहाँ पे बाइंग आई है, यहाँ पे बाइंग आई है, यहाँ पे बाइंग जो है हुआ है, ये देखिए यहाँ पे बाइंग हुआ है, यहाँ पे बाइंग हुआ है। तो जब कोई बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, जब यहाँ पे 5 मिनट पे आ जाइए, जब कोई बुलिश कैंडल, अब देखिए ये बुलिश कैंडल है, इसके ऊपर जो है इसको हम हटा देते हैं। ट्रेड कैसे लेंगे, जब कोई बुलिश कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, यहाँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये देखिए ये जब बुलिश कैंडल है यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया 9 EM में, ये 15 EM में, 20 EM में, दो भी लगा लीजिए, ये 9 EM में है। तो 9 EM में आप के ऊपर अगर ये जो लाइन लगी है ना दोस्तों, ये इंडिकेटर है 9 EM में, 15 EM में, देखिए मेरा लगा हुआ है। तो आप जो है ना 9 EM के ऊपर कोई बुलिश कैंडल क्लोज दे देता है तो इसी पे आप ट्रेड लेंगे, यहाँ आपकी एंट्री हो जाती है और जस्ट इसके लो पे आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, इसके लो पे। क्यों, यहाँ डिमांड जोन भी है, तो थोड़ा सा ये जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। देखिए अब आपका कितना बन रहा है, 5 मिनट पे कितना स्टॉप लॉस बन रहा है, 18 रुपये 85 पैसे का स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन रिवार्ड भी आपको मिलेगा अच्छा। जितने हाई टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना बड़ा रिस्क होगा, उतना बड़ा रिवार्ड होगा। जितने हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो रिस्क आपका बढ़ जाएगा, तो रिवार्ड भी आपका बढ़ेगा। लेकिन अभी जब आप बिगनर हैं तो आपको क्या करना है कि छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाना है। तो एनालिसिस कर लीजिए ना 5 मिनट पे, अब 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाइए,
अब 1 मिनट पे जब आप शिफ्ट होते हैं तो देखिए यही ट्रेड कितना छोटा सा रिस्क हो जाएगा। देखिए यही ट्रेड आपका छोटे से रिस्क पे हो जाएगा, काम करेगा। अब देखिए ये तो यहाँ पे था, अब यहाँ इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए अब आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, इसके ऊपर आप एंट्री करते हैं, आपका इसी के लो पे आपका रिस्क रखते हैं। अब देखिए 8 रुपये का आपका रिस्क हो गया। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे रिस्क आपका कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका रिवार्ड भी कम होगा। तो यहाँ पे आपको 1:2 1:3 आप लेते हैं तो आपको यहाँ तक मिल गया टारगेट। देखिए 1:3 यहाँ तक आ गया, लेकिन हम ठीक है 1:2 रखिए, तो ये आपको मिल गया। अगर कैंडल बहुत स्ट्रांग मिल रहा है तो 1:3 पे चले जाइए। और इसमें अच्छी बात क्या है ना दोस्त, कि जैसे आपके अगेंस्ट जाएगा तो रेड कैंडल पहले बनना शुरू होगा। कम टाइम फ्रेम में जो कैंडल, ये रेड कैंडल 5 मिनट में दिखाई देगा, वो कैंडल आपको 1 मिनट में दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ पे प्राइस जो है गिरने वाला है, तो आप एग्जिट मार देंगे, तो आपके लॉसेस भी कम होंगे। अब पता चला 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ले रहे हैं, तो 5 कैंडल जब रेड बनेगा तब ना आपको लॉस दिखाई देगा, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है हमारे अगेंस्ट हो रहा है। और यहाँ पे 1 मिनट में ही आपको रेड कैंडल दिखाई दे देगा कि हाँ मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो आप एग्जिट मार देंगे, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। नहीं तो होगा क्या कि 5 मिनट में आपका क्या हुआ, 1 2 3 4 5 आपका प्रॉफिट यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर आप मतलब कि कोशिश करते रहे, दिन भर बैठे रहे और फाइनली यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपका स्टॉप लॉस तो यहीं हिट हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ प्रीमियम डीके होगा, तो आपका स्टॉप लॉस प्राइस अभी यहीं रहेगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि ये डीके प्रीमियम भी तो आपका कम होगा, क्योंकि ये ऑप्शन है, ऑप्शन में प्रीमियम डीके होता है। अगर आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो प्राइस डीके कर जाएगा दोस्तों। तो इसलिए छोटे से टाइम फ्रेम पे आप काम कीजिए, आप प्रॉफिट में हो जाएंगे। इधर निफ्टी को लगा लीजिए, आप निफ्टी को देखिए कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, इसको भी आप आज ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज कर लीजिए। और यहाँ पे जैसे बुलिश कैंडल बना, ये बुलिश कैंडल बना, इसके हाई पे आप एंट्री करते हैं, इसके लो पे स्टॉप लॉस रखते हैं। अब आपको 1:2 1:3 मिल रहा है क्या, देखिए नहीं मिला, यहाँ यहीं तक आया। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि हर बार आपको मिलेगा ही, कभी कभी आपका स्टॉप लॉस भी होगा, कभी कभी ठीक है मार्केट जो है हमारे अगेंस्ट जा रहा है, यहाँ 2-3 कैंडल बना दिया, तो आप छोटे से प्रॉफिट में लेके निकल जाएंगे कि अरे इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया है, तो यहीं आप निकल जाइए कि हाँ इतना रेड कैंडल बना रहा है, तो छोटे से प्रॉफिट में भी कभी कभी आपको निकलना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये रहा दोस्तों कि इस तरीके से आप ट्रेड को लेंगे ऑप्शन में और एनालिसिस कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। और मेरा एक ही पर्पज़ है कि आपके लॉसेस मिनिमाइज हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ग्रो करें आप। और भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी हम लाएंगे। अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं, इस स्ट्रेटजी पे तो हम आए नहीं हैं। जब स्ट्रेटजी पे आएंगे तो स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटजी काम करता है। तो जैसे जैसे व्यूवर्स बढ़ेंगे, लाइक कमेंट आएगा, वैसे वैसे हम स्ट्रेटजी लाते रहेंगे। और स्टॉक में भी बताएंगे, स्विंग ट्रेडिंग भी बताएंगे, प्राइस एक्शन भी बताएंगे, गैप अप बताएंगे, गैप डाउन बताएंगे, बुलिश ट्रेंड में गैप अप, बियरिश ट्रेंड में गैप डाउन। तो सारी स्ट्रेटजी हम आपके साथ शेयर करेंगे। स्टॉक पे बताएंगे कि किस तरीके से आप स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और ग्लोबल मार्केट में क्रिप्टो बताएंगे, फॉरेक्स बताएंगे कि वहाँ पे आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अगर हमारे व्यूअर्स बढ़ जाते हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं और डिमांड अगर आती है, तो हम नाइट में जो है अपना क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे। तो आप जो हम ट्रेड लेंगे वो ट्रेड आप भी ले सकते हैं। वहाँ पे आपको और भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि किस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं, किस तरीके से जोन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेरे साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे इंडियन मार्केट में आप लाइव में नहीं दे सकते हैं ट्रेड, लेकिन ग्लोबल में होता क्या है कि ग्लोबली आप लाइव ट्रेड दे सकते हैं, कॉपी ट्रेड भी होता है। जो हम ट्रेड लिए हैं वो मेरा ट्रेड आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो बहुत
चीज़ें सीखने को मिलेगी दोस्तों। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, जो भी डाउट्स हो आप कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की रात यही क्लोज करते हैं। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।